सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल माहिना। आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 8 साइंस का रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस चैप्टर। ठीक है, तो इसमें इस पूरे वीडियो में मैं आपको पूरे चैप्टर का कंप्लीट रिवीजन देने वाली हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले इंट्रोडक्शन पे बात करते हैं। इंट्रो क्या है चैप्टर का। ठीक है, तो सबसे पहले बात आती है एडोलेसेंस की कि एडोलेसेंस होता क्या है। तो एडोलेसेंस एक ऐसा टाइम पीरियड होता है लाइफ का जिसमें एक चाइल्ड आपका डेवलप हो रहा होता है इनटू एडल्ट। तो यानी एक बच्चे से एडल्ट बनने के सफ़र तक को आप क्या कहोगे, है ना। जब एक बच्चा अडल्ट बन रहा होता है, एडल्ट में डेवलप हो रहा होता है ना, तो उस वाले फेज़ को क्या बोलते हैं, उस वाले फेज़ को बोलते हैं एडोलेसेंस। ठीक है, ये कब चालू होता है, कब से शुरू होता है, तो इट बिगिनस अराउंड 11 ईयर्स, यानी 10-11 साल की उम्र से ये शुरू हो जाता है और कंटिन्यू करता है टिल 18 to 19 ईयर्स तक। ठीक है, जब आप 11 साल के होते हो तब आपका ये फेज़ चालू हो जाता है ना, एडोलेसेंस पीरियड चालू हो जाता है। और कब तक कंटिन्यू करता है, 18 to 19 ईयर्स तक ये एडोलेसेंस पीरियड कंटिन्यू करता है। ड्यूरिंग दिस पीरियड फिजिकल एंड मेंटल चेंजेस टेक प्लेस ड्यू टू हार्मोनल एक्टिविटी, यानी एडोलेसेंस पीरियड के टाइम पे क्या होता है, आपके बॉडी में काफ़ी सारे फिजिकल और मेंटल चेंजेस आते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी में क्या हो रहे होते हैं, हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं, जिसकी वजह से हमारी फिजिकल अपीयरेंस और मेंटली आप बहुत ज़्यादा क्या नाम है ग्रो करते हो। द एज बिटवीन 11 to 19 ईयर्स इज़ कॉल्ड टीनेज और एडोलेसेंस पीरियड, यानी जो एज 11 से 19 साल के बीच की होती है उसे क्या बोलते हैं, टीनेज या फिर एडोलेसेंस पीरियड कहते हैं। जो बच्चे 11 से 19 साल के एज गैप में होते हैं, है ना, एज पीरियड में होते हैं, तो उन्हें टीनेजर्स बोला जाता है। ठीक है, और उसी पूरे एज के दौरान इस वाले पीरियड को क्या बोलते हैं, एडोलेसेंट पीरियड बोलते हैं। अब नेक्स्ट आपका वर्ड आता है प्यूबर्टी। अब प्यूबर्टी क्या होता है, प्यूबर्टी ऐसा टाइम है जब आपके बॉडी कैपेबल हो जाती है रिप्रोडक्शन के लिए, है ना। प्यूबर्टी इज दैट टाइम व्हेन द बॉडी बिकम्स कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन, यानी रिप्रोडक्शन के लिए क्या हो जाती है, बॉडी कैपेबल हो जाती है। इट इन्वॉल्व्स अ रैपिड ग्रोथ, हार्मोनल चेंजेस एंड डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, यानी इसमें काफ़ी रैपिड ग्रोथ शो होती है, आपके बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स का डेवलपमेंट होता है। ये स्टार्ट हो जाता है गर्ल्स में अर्लियर, यानी गर्ल्स में ये जल्दी शो होता है ना, प्यूबर्टी जल्दी हिट करती है गर्ल्स में 10 to 12 ईयर्स के अराउंड, और बॉयज़ में ये 12 to 14 ईयर्स के अराउंड हिट करती है। अब हमने एडोलेसेंस और प्यूबर्टी के बारे में तो पढ़ लिया। अब प्यूबर्टी में आने वाले कौन कौन से चेंजेस, जो आपने बताया कि हार्मोनल चेंजेस होते हैं, अब वो चेंजेस क्या क्या हैं, तो हम देखते हैं। सबसे पहला तो आपका सडन इंक्रीज होता है हाइट में, तो इंक्रीज इन हाइट सबसे पहला चेंज है जो एविडेंट होता है प्यूबर्टी हिट करने के टाइम पे। तो ग्रोथ ऑफ बोन्स एंड मसल्स इंक्रीज रैपिडली, यानी आपकी बोन्स की ग्रोथ होगी, मसल्स की ग्रोथ होगी, रैपिडली इंक्रीज करेगा। जो रेट है ग्रोथ का वो डिफर करता है बॉयज़ और गर्ल्स दोनों में। यूजुअली गर्ल्स ग्रो फास्टर देन बॉयज़ इन अर्ली एडोलेसेंस, यानी जब एडोलेसेंस पीरियड की स्टार्टिंग होती है तो क्या देखने को मिलता है कि गर्ल्स ज़्यादा फास्ट ग्रो करती हैं एज़ कम्पेयर टू बॉयज़, लेकिन सिर्फ अर्ली वाले में, है ना। पहले ज़्यादा फास्ट करती है, फिर उसके बाद वो स्टेडी हो जाती है। ठीक है, आपकी बॉडी शेप में चेंज आता है। कैसे, बॉयज़ के जो शोल्डर्स होते हैं, है ना, चेस्ट रीजन होता है वो ब्रॉड और वाइड होने लगता है, मसल्स ग्रो करती हैं। गर्ल्स का जो एरिया बिलो द वेस्ट वाला एरिया है वो वाइड होता है, बॉडी कर्वियर बनती है। ठीक है, वॉइस चेंज में बॉयज़ में कैसे वॉइस चेंज होता है, बॉयज़ की वॉइस जो होती है वो डीप हो जाती है। क्यों, क्योंकि वॉइस बॉक्स की ग्रोथ होती है, लैरिंक्स, और ना आपकी क्या होता है, बॉयज़ में आउट ग्रोथ होती है ऑफ द थ्रोट। ठीक है, थोड़ा सा आपका एलोंगेटेड, है ना, बाहर की तरफ को पार्ट आता है, एक थोड़ा सा अलग से दिखता है वो पार्ट, है ना, आउट ग्रोथ दिखती है थोड़ी सी, उसको क्या बोला जाता है, एडम्स एप्पल, उसे बोला जाता है एडम्स एप्पल। जो आपकी आउट ग्रोथ होती है थ्रोट की, थोड़ा सा आगे की पार्ट आपको दिखता है लेरिंग्स का, क्योंकि ये लेरिंग्स क्या होती है, लार्जर होती है, ये थोड़ी बड़ी होती है, तो वो थोड़ा सा ज़्यादा विजिबल होती हैं। बॉयज़ में आपकी विजिबल होती है, ये वाली लेरिंग्स वाला पार्ट वॉइस बॉक्स बड़ा होता है तो विजिबल होता है, तो विजिबल होने के कारण क्या होगा, ये आपका एडम्स एप्पल की तरह दिखेगा, है ना। उसका नाम बेसिकली एडम्स एप्पल दे दिया गया है, क्योंकि जो आपका ये एविडेंट पार्ट है।
बट गर्ल्स में ये चीज़ नहीं होती, गर्ल्स में एडम्स एप्पल प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है, गर्ल्स में एडम्स एप्पल प्रेजेंट नहीं होगा, सिर्फ बॉयज़ में ही होगा आपका प्रेजेंट। अब गर्ल्स की वॉइस में क्या चेंज आता है, थोड़ी सी हाई पिच हो जाती है, स्लाइटली हाई पिच हो जाती है, ज़्यादा डीप नहीं होती, जितनी डीप बॉयज़ की वॉइस होने लगती है वैसी नहीं होती। आपका एक और चेंज आता है, वो है स्वेट और सेबेशियस ऑयल ग्लैंड्स की एक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है ना। तो मतलब स्वेट ग्लैंड्स आपके बहुत ज़्यादा सिक्रीशन करने लगते हैं, है ना, एक्सेस में सिक्रीशन करने लगते हैं, जिससे आपके एक्ने और पिंपल्स होने लगते हैं, ऑयली स्किन हो जाती है ना। स्वेट ग्लैंड अगर आपके स्वेट एक्सेस सिक्रीशन करेगा तो क्या होगा, स्वेट होगा, ऑयली स्किन होगी, तो ऑयली स्किन की वजह से क्या होंगे, आपके एक्ने वगैरह होंगे, पिंपल्स होंगे ऑयली स्किन में। डेवलपमेंट सेक्स ऑर्गन का होता है, जैसे बॉयज़ में टेस्टिस इनलार्ज होती हैं और स्पर्म्स प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देती हैं, गर्ल्स में ओवरीज इनलार्ज होती हैं और एग ओवा, ठीक है। तो यानी कि क्या हो गया, आपके गैमेट्स तैयार हो रहे हैं, है ना, वो प्रोड्यूस होने चालू हो जाते हैं। देखो यहाँ पे आप इस वाले डायग्राम से भी देख सकते हो, बॉयज़ में देखो वॉइस डीप होने लगती है, स्पर्म प्रोडक्शन होने लगता है, फेशियल हेयर ग्रोथ होने लगते हैं, आर्म पिट प्यूबिक रीजन, ठीक है, चेस्ट, और देखो ये रहा प्यूबिक हेयर और आर्मपिट हेयर, दोनों में ये चीज़ें होती हैं, है ना। गर्ल्स में पीरियड स्टार्ट हो जाते हैं, यानी मेंस्ट्रुएशन, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाती है, ब्रेस्ट डेवलपमेंट होता है, हिप्स वाइडन होने लगते हैं, है ना। ये सारे चेंजेस आपके बॉयज़ एंड गर्ल्स में एविडेंट होते हैं और ये दोनों में दिखते हैं, ठीक है। ये देखो एक्ने हुआ, ऑयली हेयर, ऑयली स्किन, अंडर आर्म हेयर, ये सब क्या है, आपके चेंजेस हैं जो कि प्यूबर्टी में दिखते हैं। अब कुछ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स भी होते हैं, जैसे बॉयज़ में क्या है, मुस्टैच या बियर्ड का ग्रोथ होता है ना। गर्ल्स में ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होता है, ब्रॉड हिप्स होने लगते हैं। आपके बॉयज़ में चेस्ट, आर्म्स और लेग्स, प्यूबिक हेयर में बेसिकली ग्रोथ दिखती है। गर्ल्स में आर्मपिट्स एंड प्यूबिक रीजन में ग्रोथ दिखती है, हेयर ग्रोथ। बॉयज़ की डीप वॉइस हो जाती है और गर्ल्स की हाईली पिच्ड, स्लाइटली हाई पिच्ड हो जाती है, ठीक है। मेंटल और इमोशनल मैच्योरिटी भी आपके एडोलेसेंस पीरियड में होती है। कहीं ना कहीं एक जो बच्चा है जब वो एडल्ट की फेज़ में उस चेंजेस से गो थ्रू करता है तो उसकी मेंटल और इमोशनल मैच्योरिटी बढ़ने लगती है ना, वो चीज़ों को समझने लगता है। एडोलेसेंट्स बिकेम मोर इंडिपेंडेंट, सेल्फ अवेयर एंड इमोशनल, यानी एडोलेसेंट्स क्या है, ज़्यादा इंडिपेंडेंट होने चालू हो जाते हैं, ज़्यादा सेल्फ अवेयर होते हैं अपने बारे में कि अच्छा मैं कैसे दिख रही हूँ, कैसे नहीं दिख रहा हूँ, मेरे बाल सही हैं या नहीं, मेरे कपड़े सही हैं या नहीं, तो काफ़ी ज़्यादा सेल्फ कॉन्शियस हो जाते हैं। इमोशनल भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं क्योंकि बॉडी के अंदर बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं जो अर्ली स्टेजेस में नहीं समझ में आते हैं, और उससे थोड़ा आपके क्या नाम है, इमोशनली आप थोड़ा सा फील कर सकते हो ज़्यादा। डेवलप एबिलिटी टू थिंक एब्स्ट्रैक्टली एंड मेक डिसीजन, यानी अब आप थोड़ी सी आपकी थिंकिंग क्या हो जाएगी, डिफरेंट हो जाएगी, है ना। आप थोड़ा डिफरेंटली सोचने लगोगे और अपने डिसीजंस लेने चालू करने लगोगे कि अच्छा नहीं, इस तरीके से भी इस वाले पॉइंट ऑफ व्यू को देखा जा सकता है, ये पॉइंट ऑफ व्यू भी हो सकता है ना। आप डिसीजंस लेने लगते हो, तो इस तरीके से आपकी जो इमोशनल और मेंटल मैच्योरिटी है वो कहीं ना कहीं आने लगती है। अब क्या होता है, जो ये सारे आपके चेंजेस वगैरह होते हैं उसमें सबसे बड़ा रोल आपके हार्मोन्स का होता है, ठीक है। तो वही हम हार्मोन्स पढ़ेंगे कि रोल ऑफ हार्मोन्स इन इनिशिएटिंग रिप्रोडक्टिव फंक्शन, यानी रिप्रोडक्टिव फंक्शन में आपके हार्मोन्स का क्या रोल है। सबसे पहले आपके हार्मोन्स रिलीज कौन कर रहा है, ठीक है। हार्मोन्स एंडोक्राइन ग्लैंड्स रिलीज करते हैं। अब एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या है, ये डक्टलेस ग्लैंड भी बोला जाता है इन्हें, क्या, डक्टलेस ग्लैंड, ठीक है, इन्हें बोला जाता है डक्टलेस। अब डक्टलेस क्यों बोला जाता है, इसलिए डक्टलेस ग्लैंड बोला जाता है ना, क्योंकि इसमें कोई डक्ट नहीं होती जिसमें आप क्या करोगे, हार्मोन्स को रिलीज करोगे, है ना। इसमें डायरेक्ट डक्ट नहीं होती, इसमें डायरेक्टली ब्लड में आपके हार्मोन्स को सिक्रिएट कर दिया जाता है, ठीक है। अब हार्मोन्स क्या है, एक तरीके से मैसेंजर हो गए, है ना, जो क्या नाम है टारगेट साइट पे जाते हैं। हार्मोन्स कहाँ जाएंगे, आपके एंडोक्राइन ग्लैंड जब भेजेंगे तो वो टारगेट साइट पे आएंगे, टारगेट साइट पे जाके वो अपना काम करेंगे। सिर्फ टारगेट साइट पे ही जाके हार्मोन्स काम करते हैं, क्योंकि पर्टिकुलर हार्मोन पर्टिकुलर टारगेट साइट पे ही जाएगा। अगर कहीं किडनी को पहुंचानी है कोई, है ना, किडनी को कोई मैसेज पहुंचाना है ना, तो वो इसकी क्या होगी, टारगेट साइट होगी, तो ये किडनी के लिए ही एक हार्मोन रिलीज करेगा, है ना। या आपके पिट्यूटरी ग्लैंड के लिए तो उसके लिए ही आपका हार्मोन रिलीज करेगा, वही कंट्रोल करेगा, है ना, वो पिट्यूटरी ग्लैंड भेजता है बेसिकली। तो पिट्यूटरी ग्लैंड देखो आपका मास्टर ग्लैंड होता है जो कि कंट्रोल करता है सारे ग्लैंड्स को,
ठीक है। तो मतलब हॉर्मोन्स का क्या काम हो गया, आपका सीधा जो मैसेज है, जो भी काम है सिक्रीशन वगैरह, वो आपका टारगेट साइट पे पहुंचाएगा और वो टारगेट साइट से फिर आपके फर्दर क्या नाम है चेंजेस होने चालू होंगे। ठीक है। हॉर्मोन्स कौन कौन से, देखो एक तो टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन। टेस्टोस्टेरोन मेल हार्मोन है ना, जो टेस्टिस प्रोड्यूस करती है। एस्ट्रोजन फीमेल हार्मोन है, ओवरीज प्रोड्यूस करती है। ग्रोथ हार्मोन, ठीक है, ओवरऑल ग्रोथ को प्रमोट करता है, कंट्रोल करता है। ग्रोथ हार्मोन बेसिकली पिट्यूटरी ग्लैंड ही रिलीज करता है, क्योंकि ये मास्टर ग्लैंड है, सब ग्लैंड्स को कंट्रोल करता है। ठीक है। इंसुलिन हो गया, थायरॉक्सिन हो गया, एड्रेनलिन, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके हॉर्मोन्स हैं। ठीक है, हम एक एक करके पढ़ेंगे। देखो एंडोक्राइन ग्लैंड्स कौन कौन से होते हैं आपको यहाँ दिख रहे होंगे। पीनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, थाइमस हो गया, पेनक्रियाज, ओवरी, टेस्टिस, एड्रिनल ग्लैंड। ठीक है। तो ये क्या है, आपके एंडोक्राइन सिस्टम है। ठीक है। तो ये बेसिकली आपको याद रखने हैं, ये आपसे आइडेंटिफाई वाले क्वेश्चंस पे भी पूछा जा सकता है। ठीक है। अब देखो कौन से हार्मोन रिलीज हो रहे हैं और उनका क्या फंक्शन है ग्लैंड्स के अकॉर्डिंगली, है ना। एंडोक्राइन ग्लैंड में सबसे पहले पिट्यूटरी, जिसे मास्टर ग्लैंड बोला गया है ना, ये सेवरल हार्मोन आपके रिलीज करता है, सिक्रिएट करता है, सच एज ग्रोथ हार्मोन। ठीक है। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन ये सिक्रिएट करता है। इसके फंक्शन क्या है, थायरॉक्सिन हार्मोन को प्रोड्यूस करना, थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट कराना, ये ग्रोथ को कंट्रोल करता है और एक चेक रखता है दूसरे ग्लैंड्स की एक्टिविटी पे कि ये अपना काम सही से कर रहा है या नहीं कर रहा। तो ये मास्टर है, इसलिए इसका नाम मास्टर ग्लैंड भी है रखा गया है। एड्रिनल, एड्रिनल क्या सिक्रिएट करता है, एड्रेनलिन हार्मोन सिक्रिएट करता है। ये क्या रेगुलेट करता है, इसका फंक्शन क्या है, ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है, ब्रीथिंग रेट रेगुलेट करता है, हार्ट बीट को रेगुलेट करता है ना। बॉडी को हेल्प करता है स्ट्रेस कंडीशन में काम डाउन करने के लिए, है ना, एडजस्ट करता है, स्ट्रेस हार्मोन है ना। थायराइड, थायराइड क्या रिलीज़ करता है हार्मोन, थायरॉक्सिन हार्मोन रिलीज़ करता है। इनके फंक्शन क्या होते हैं कि ये ग्रोथ को कंट्रोल करता है, रेस्पिरेशन और मेटाबॉलिज्म में के कंट्रोल में हेल्प करता है। गोइटर डिसीज से प्रिवेंट करता है। अगर आपके अंदर आयोडीन की कमी है तो आपको क्या नाम है थायराइड हो जाएगा, गोइटर, और थायराइड ज़्यादा होगा तो आपको गोइटर हो जाएगा, है ना। तो इसका मतलब क्या है, थायरॉक्सिन की कमी है और वो कमी किस लिए आती है, आयोडीन की कमी से। टेस्टिस मेल हार्मोन है जो क्या रिलीज़ करता है, मेल हार्मोन, टेस्टिस मेल हार्मोन रिलीज़ करता है टेस्टोस्टेरोन। ठीक है। ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के डेवलपमेंट में यूज़फुल है और कंट्रोल करता है स्पर्म के रिलीज़ को। ओवरीज, ओवरीज क्या करती हैं, फीमेल हार्मोन रिलीज करती है जो क्या कहलाता है, एस्ट्रोजन कहलाता है। ये भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर में के डेवलपमेंट में हेल्प करती हैं, मैच्योरेशन और ओवम के रिलीज में हेल्प करती हैं और ग्रोथ ऑफ यूट्रस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी आपके यही हार्मोन या ओवरीज ही आपके मेंटेन करती है बेसिकली। पैनक्रियाज, पैनक्रियाज में इंसुलिन है, इंसुलिन शुगर लेवल को कंट्रोल करता है, डायबिटीज़ से बचाता है। एक आपका इंसुलिन के साथ साथ ग्लूकागॉन भी है एक आपका हार्मोन जो ये रिलीज़ करता है। तो आप ये टेबल अच्छे से याद कर सकते हो और इसी से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस आएंगे इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट आ जाता है आपका रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ लाइफ इन ह्यूमन, यानी रिप्रोडक्टिव लाइफ फेज क्या है ह्यूमन के अंदर। देखो गर्ल्स में क्या होता है, आपका रिप्रोडक्टिव फेज जब चालू होता है तो मेंस्ट्रुएशन चालू होती है, यानी मेनार्क जिसे कहते हैं। तो ये आपसे पूछा जाएगा कि मेनार्क क्या होता है। मेनार्क यानी आपकी जब मेंस्ट्रुएशन बिगिन होती है फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन द फीमेल बॉडी। ठीक है। और जब कब चालू होती है, ये 11 to 13 ईयर्स के अराउंड चालू हो जाती है। ये आपकी डिफ़र करेगी एज टू एज, क्या हो सकता है किसी के जल्दी हो जाए, किसी के लेट आए, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। ये सबकी बॉडी के अकॉर्डिंगली ये आपके आते हैं, है ना। बॉयज़ में क्या होता है, आपका स्पर्म प्रोडक्शन हो जाता है, वो लेट होता है। मैंने आपको बताया था 13 से 14 साल, 12 से 14 साल के बीच में ऐसे स्पर्म प्रोडक्शन चालू होता है। अब द एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस कंटिन्यूज टिल अ सर्टेन एज। अब ना क्या है, रिप्रोड्यूस करने की एबिलिटी वुमेन में आपकी एक सर्टेन एज तक ही कंटिन्यू रहती है ना। तो देखो मेनार्क जब 11 से 13 साल की उम्र में स्टार्ट हो गया तो अराउंड 45 to 50 ईयर्स तक ये चलता है। 45 to 50 ईयर्स के बाद ये बंद हो जाता है, मेंस्ट्रुएशन बंद हो जाता है। तो मेंस्ट्रुएशन के चालू होने को मेनार्क बोला गया था और मेंस्ट्रुएशन के ख़त्म होने को मेनोपॉज बोला गया। ठीक है। जो कि मार्क करता है एंड ऑफ रिप्रोडक्शन, यानी अब वो जो वुमेन है वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती।
ठीक है, बर्थ नहीं दे सकती है ना। देखो ये इन्फेंट है, इन्फेंट से टीनेजर हुआ, टीनेजर से एडल्ट बना, एडल्ट से एल्डरली पर्सन बना, देन ये बेसिकली क्या है आपका, इन्फेंट के बाद चाइल्ड है बेसिकली, ये गलत हो गया है, इन्फेंट के बाद चाइल्ड, देन टीन आएगा, देन एडल्ट, देन एल्डरली पर्सन। ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल, देखो मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या होता है, ये 5 दिन की साइकिल होती है बेसिकली। ये है आपका यूट्रस, ठीक है, ये है आपका यूट्रस। तो इसमें क्या है, आपकी यूट्रस की जो ये इनर लाइनिंग है ना, इनर वॉल है, ये क्या करती है, धीरे धीरे पहले तो ब्लड इकट्ठा करना चालू करती है, तो वॉल थिक होने चालू हो जाती है। ठीक है, यूट्रस की वॉल थिक होनी चालू हो जाएगी, आप देख सकते हो यहाँ पे, यूट्रस की वॉल थिक होनी चालू हो जाएगी, थिक होगी पहले तो, है ना। इसमें क्या होगा, ब्लड, आपका ब्लड लाइनिंग है, ठीक है, इनर लाइनिंग है, इसमें क्या होगा, आपका ब्लड वगैरह स्टोर होना चालू होगा, क्योंकि वॉल थिक होती जा रही है, थिक होती जा रही है। जैसे क्या लग रहा है, यहाँ ओवा रिलीज हुआ है, अब यहाँ पे अगर स्पर्म आ गया, है ना, और इन दोनों का क्या हो गया, क्या नाम है, फर्टिलाइजेशन हो गया, अगर ओवा और स्पर्म मीट कर गए तो आपका फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन होगा तो यानी कि क्या बन जाएगा, जाइगोट बन जाएगा। लेकिन जब आपका ये चीज़ प्रोसेस नहीं होता, यानी ओवा स्पर्म से नहीं मिलता, यानी ये फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस नहीं होता, तो क्या होता है, आपकी जो ये लाइनिंग जो इतनी थिक हुई थी, यूट्रस की वॉल इतनी थिक हुई थी, वो क्या कर देती है, वो अपने आप को क्या कर देगी, शेड कर देगी, है ना, जो इनर लाइनिंग है ये शेड कर देगी, और जो ये आपका ब्लड है ये इस लाइनिंग के थ्रू बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो इसी को आप मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हो। ये एवरी 28 to 38 डेज के अंदर कंटिन्यू होती है। ठीक है, 28 से 30 दिन के बाद हर महीने के आपके ये मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है, और ये कंटिन्यूस है, एक बार चालू होती है तो देन कंटिन्यू होती है टिल मेनोपॉज। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाता है आपके डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स ऑफ अ चाइल्ड, यानी सेक्स डिटर्मिनेशन ऑफ अ चाइल्ड। तो यानी आप कैसे पता लगाओगे कि जो बच्चा है वो बेबी बॉय है या बेबी गर्ल है ना, इस चीज़ का पता कौन डिटरमाइन कर सकता है ना, कैसे पता लगेगा, ये फादर के स्पर्म पे फुली डिपेंड करता है कि जो बच्चे का सेक्स होगा वो क्या होगा, बेबी बॉय होगा कि बेबी गर्ल होगा। क्योंकि आपका देखो जैसे मेल है ना, जो फादर से मिला, एंड फीमेल मदर वाला, ठीक है, मदर से आपके XX मिलता है, ठीक है, सेम क्रोमोसोम्स होते हैं, फादर के क्रोमोसोम्स स्पर्म के अलग होते हैं, देखो X और Y अलग अलग हैं, 2 डिफरेंट है। तो देखो यहाँ अगर ये X है सिंपल, अगर ये X मदर का X और फादर का X मिल जाता है साथ में, तो ये क्या बना लेता है, फीमेल को बना लेगा, XX जाइगोट बना लेगा। और अगर फीमेल का मदर का X है, फादर का Y है, तो क्या बना लेगा, मेल बना लेगा, XY बना लेगा, यानी बेबी बॉय होगा। तो यानी कौन डिपेंड कर रहा है कि बच्चे का जेंडर क्या होगा, वो डिपेंड करते हैं फादर के स्पर्म के क्रोमोसोम, है ना, कि स्पर्म कौन सा क्रोमोसोम लिया है। बेसिकली क्रोमोसोम आपके 2 तरीके के होते हैं, ठीक है, क्रोमोसोम्स होते हैं, स्पर्म आपके क्रोमोसोम्स लेके कैरी करते हैं, कैरी करके जाते हैं। क्रोमोसोम 2 तरह के होते हैं, X एंड Y, किस पे, आपके स्पर्म के स्पर्म पे, ठीक है, स्पर्म की बात कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो आपके एग है, यानी मदर के से आता है, वो आपका आता है XX, यानी सिमिलर है। जब आपका क्या होता है, ये आपके फादर से आया XY, ठीक है, ये आपकी मदर से आया XX, ठीक है, फादर मदर, ये मदर हो गया, ये फादर हो गया, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पे आपके एक एक गैमेट एक ऐसे करके निकल जाएंगे, XY क्रोमोसोम्स है ना, XX है, ये X ये Y है ना, ये X ये X है ना, ये तो सिमिलर है ही। तो अब क्या होगा आपका, देखो इस तरीके से फादर का X मदर का X क्या बन गया, XX, यानी कि बेबी गर्ल होगी, अगर XX होगा तो बेबी गर्ल। अब फादर का Y मदर का X XY, इस तरीके से आपका क्या बन गया, इस तरीके से आपका ये सेक्स डिटर्मिनेशन चार्ट बन गया, XY, XX फॉर फीमेल, XY फॉर मेल, ठीक है। तो ये आई होप सो ये वाली चीज़ क्लियर हुई हो कि क्या नाम है, आपके सेक्स डिटर्मिनेशन चाइल्ड का कैसे होता है, ठीक है। अगर स्पर्म जो है वो फर्टिलाइज कर देगा एग को, है ना, तो यानी गर्ल चाइल्ड होगी, XX गर्ल चाइल्ड। अगर स्पर्म फर्टिलाइज कर देगा, Y स्पर्म फर्टिलाइज कर देगा एग को, तो बॉय चाइल्ड होगा, बॉय चाइल्ड होगा, XY
आपका बन जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली ये फादर के स्पर्म पे डिपेंड करता है कि क्या नाम है बेबी का जेंडर क्या होगा, क्योंकि मदर के पास तो सेम है ना, फादर के पास डिफरेंट है, तो वही डिटरमाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स कंट्रोल, यानी कौन सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को कंट्रोल करता है। तो मैंने सबसे पहले आपको बताया था मास्टर ग्लैंड, जो आपका पिट्यूटरी ग्लैंड है, वही आपके हार्मोन जो सिक्रीट कराता है ना, वही एक तरह से स्विच समझ लो कि अगर इसने कहा हार्मोन रिलीज़ करने हैं, ये ग्रोथ हार्मोन रिलीज़ करने हैं तो रिलीज़ होंगे, अगर नहीं करने होंगे तो नहीं, अगर वो नहीं स्टिमुलेट कर रहा, नहीं सिक्रीट कर रहा, तो वो पूरा का पूरा आपके पिट्यूटरी ग्लैंड पे डिपेंड करता है ग्रोथ वगैरह का। ये टेस्टिस ओवरी को स्टिमुलेट करता है जिससे वो सेक्स हार्मोन रिलीज कर सके, यानी टेस्टोस्टेरोन इन मेल एंड एस्ट्रोजन इन फीमेल। ये हार्मोन आपके सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को लाते हैं। अब ये तो हो गई थी ह्यूमंस की बात। अब हार्मोन्स का रोल आपके एनिमल्स में भी उतना ही होता है। जैसे आपको मैंने सिखाया था फ्रॉग साइकिल के बारे में, है ना, फ्रॉग की लाइफ साइकिल के बारे में। तो फ्रॉग की लाइफ साइकिल में क्या होता है, आपकी मेटामॉर्फोसिस इनका एक बहुत इम्पॉर्टेंट एक प्रोसेस होता है जिससे इनकी ड्रास्टिक चेंज आते हैं बॉडी में, यानी ये टेडपोल से क्या बनते हैं, टेडपोल से ये एडल्ट फ्रॉग में बन जाते हैं। ठीक है, इनका ड्रास्टिक चेंज आता है बॉडी में। ठीक है, ये ग्रो करते हैं। अब एनिमल्स लाइक फ्रॉग और इंसेक्ट जैसे मैंने बताया, ये हार्मोन आपके कौन कंट्रोल करता है, मेटामॉर्फोसिस को कंट्रोल करते हैं। जैसे इनमें मेन प्रोमिनेंट हार्मोन जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इनकी ग्रोथ के लिए, वो है थायरॉक्सिन हार्मोन। ठीक है, ये याद रखना है, मेटामॉर्फोसिस के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, थायरॉक्सिन हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है। अब ये जो थायरॉक्सिन हार्मोन है टेडपोल में, ये हेल्प करेगा इसकी ट्रांसफॉर्मेशन में इनटू एडल्ट फ्रॉग। यानी अगर टेडपोल में थायरॉक्सिन हार्मोन सही काम कर रहा है तो ये क्या बना देगा, अडल्ट फ्रॉग बन जाएगा, ये अडल्ट फ्रॉग बन जाएगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ, थायरॉक्सिन हार्मोन सही से सिक्रीट नहीं हुआ, है ना, तो आपका ये अडल्ट फ्रॉग नहीं बनेगा, ये लाइफ टाइम टेडपोल बना ही रह जाएगा। तो ये चीज़ होती है आपकी क्या नाम है, थायरॉक्सिन हार्मोन लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर आपने इनका थायरॉयड ग्लैंड निकाल लिया, थायरॉक्सिन हार्मोन का प्रोडक्शन नहीं हुआ, तो ये लाइफ टाइम टेडपोल स्टेज में ही रहेंगे, फिर ये एडल्ट स्टेज में नहीं जा पाएंगे। अब देखो हमने सारी चीज़ें सीखी कि क्या नाम है, कैसे आपके प्यूबर्टी हिट हुई, कैसे एडोलेसेंस पीरियड चला, है ना, क्या क्या चेंजेस आते हैं बॉडी में, है ना, कैसे डील वगैरह करना चाहिए, है ना। तो अब इन सब चीज़ों के लिए आपको क्या है, जब आपके चेंजेस आ रहे हैं तो बहुत सारे चेंजेस, जैसे स्वेट वगैरह, स्वेट ग्लैंड वगैरह बहुत ज़्यादा सिक्रीट हो रहे थे, मेंस्ट्रुअल साइकिल वगैरह है ना, तो आपको अपनी बॉडी का पर्सनल हाइजीन और हेल्थ मेंटेन करके रखना चाहिए, है ना, तो सबको रखना चाहिए। अब देखो स्वेट ग्लैंड्स की एक्टिविटी इंक्रीज हो गई है तो आपको एक गुड हाइजीन की ज़रूरत है ना। अब रेगुलर नहाना चाहिए, साफ़ कपड़े पहनने चाहिए, बैलेंस डाइट लेनी चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए, ये सारे नेसेसरी पॉइंट्स हैं आपके लिए। ठीक है, जंक फूड को जितना हो सके उतना अवॉइड करना चाहिए, प्रॉपर स्लीप लेनी चाहिए। ठीक है, इस तरीके के कुछ आपके पर्सनल हाइजीन है। देखो ओरल हाइजीन, बाथिंग रिचुअल, हेयर केयर, फूड हाइजीन, कफिंग और स्नीजिंग हाइजीन, हैंड का हाइजीन, टॉयलेटिंग हाइजीन, ये सारे आपके बेसिक पर्सनल हाइजीन है। ठीक है, जो आपको करने चाहिए। देखो ब्रश करना चाहिए, आपको साफ़ कपड़े पहनने चाहिए, बात करना चाहिए, है ना, डेली नहाना चाहिए, हाथों को फ्रीक्वेंटली धोना चाहिए, है ना, अपने नेल्स को ट्रिम करके रखना चाहिए, अपने आप को साफ़ सुथरा बनाए रखना चाहिए और प्रॉपर स्लीप लेनी चाहिए। तो ये बेसिक आपके गुड पर्सनल हाइजीन प्रैक्टिसेस हैं जो सबको डे टू डे लाइफ में अपने फॉलो करनी चाहिए। अब एडोलेसेंट पीरियड में आपको पता है ग्रोथ होती है आपकी बॉडी की, है ना, रैपिडली आपके जो मसल्स हैं, बोन्स हैं, है ना, मेंटली भी आप काफ़ी ग्रो करते हो, तो उसके लिए आपको न्यूट्रिशनल नीड्स की ज़रूरत है ना, न्यूट्रिशनल फुलफिलमेंट की ज़रूरत है। आपको बैलेंस डाइट की ज़रूरत है जिसमें आपके प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, मिनरल सब हो, है ना, तो एक बैलेंस डाइट होनी ज़रूरी है। आयरन जिसमें कि आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल भी प्ले करता है, स्पेशली गर्ल्स के लिए, क्योंकि मेंस्ट्रुएशन होती है तो ब्लड लॉस होता है जब, तो आयरन की कमी नहीं होनी चाहिए, आयरन की कमी को दूर करना चाहिए। तो आयरन रिच आपको खाना चाहिए, वेजिटेबल्स वगैरह लेनी चाहिए, है ना, प्रॉपर बैलेंस डाइट लेनी चाहिए जिसमें आपके सब कुछ आना चाहिए, फ्रूट्स, वेजिटेबल, मिल्क वगैरह, एवरीथिंग, मिल्क, पल्सेस, फ्रूट्स, ग्रीन वेजिटेबल, सीरियल्स, ये सब रिकमेंडेड होते हैं। ठीक है,
अब क्या होता है एडोलेसेंट पीरियड में, जब आप टीनेजर फेज में होते हो तो आप काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस होते हो कि क्या नाम है, एडवेंचरस होते हो कि आपको ये वाली चीज़ भी ट्राई करनी है, आपको ये वाली चीज़ भी ट्राई करनी है, नई नई चीज़ें, नई नई चेंजेस आ रहे होते हैं, है ना। तो आपको चीज़ें ट्राई करने का मन करता है, क्यूरोसिटी बढ़ती है। तो आप क्यूरोसिटी में बच्चे क्या होते हैं, पीयर प्रेशर के अंडर कुछ बैड हैबिट्स को भी डेवलप कर लेते हैं, जो कि आपको नहीं डेवलप करना चाहिए पीयर प्रेशर के अंडर, यानी आपके फ्रेंड्स के इन्फ्लुएंस के अंडर नहीं करना चाहिए। उसमें से एक सबसे ख़राब चीज़ जो क्या नाम है बच्चे इस एज में क्या नाम है यूज़ करने लगते हैं, अडिक्ट हो जाते हैं, वो है ड्रग्स, है ना। तो ड्रग्स आपकी बॉडी के लिए बहुत ख़राब है, आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ख़राब है, ये लाइफ थ्रेटनिंग है ना। तो आपको ड्रग्स को ना कहना चाहिए कि नहीं, ड्रग्स कूल नहीं होते, जस्ट से नो, ठीक है। ये चीज़ अच्छी नहीं होती है, आपके हेल्थ को डैमेज कर सकती है, एज वेल एज आपकी मेंटल ग्रोथ को भी डिस्टर्ब कर सकती है। ड्रग्स से क्या होता है, एडिक्शन होता है, एंग्जाइटी होती है, ऑर्गन फेलियर होता है, मतलब आपके फेटल है, ये कैसी है, फेटल है, जान भी जा सकती है आपकी ये ड्रग्स से। तो आपको ये चीज़ें नहीं लेनी चाहिए। आप अगर ऐसे सोचो कि एक बार लेने में क्या है क्या नहीं है, ये चीज़ गलत है। एक बार अगर आपने लेना चालू कर दिया तो आपका एडिक्शन चालू हो जाएगा, आप उससे एडिक्ट हो जाओगे, उसके आदी हो जाओगे। अगर आपको नहीं मिलेगी ये चीज़ तो आप बहुत ज़्यादा एंशियस फील करने लगोगे, बहुत ज़्यादा घबराहट होगी, बहुत ज़्यादा परेशानी होगी, ये चीज़ सही नहीं है। तो आपको हमेशा ड्रग्स को, आप टोबैको को, अल्कोहल को, स्मोकिंग को, सबको नो बोलना चाहिए, क्योंकि ये आपकी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। और आपको क्या करना चाहिए, अपनी फीलिंग्स को ओपनली अपने पेरेंट्स और टीचर्स को बताना चाहिए, है ना। ये आपके किसके अंडर आते हैं, मेंटल और इमोशनल बैलेंस के अंडर आते हैं। पॉजिटिव थिंकिंग रखनी चाहिए, पॉजिटिव एटीट्यूड रखना चाहिए टुवर्ड्स लाइफ, ठीक है। सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए। यही आपके कुछ की मेजर्स हैं जिससे आप एक हेल्दी एडोलेसेंस पीरियड को क्या नाम है फेस कर सकते हो, रह सकते हो अच्छे से, ठीक है। अब समरी देख लेते हैं। समरी में क्या है, एडोलेसेंस मैंने आपको बताया ऐसा पीरियड 11 to 19 ईयर्स के बीच में जिसमें आपकी ग्रोथ हो रही होती है, आप मैच्योर हो रहे होते हो। प्यूबर्टी क्या होता है, जब आपकी रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटी चालू होती है। हॉर्मोन्स क्या कंट्रोल करते हैं, आपके फिजिकल और इमोशनल चेंजेस को कंट्रोल करते हैं। बैलेंस डाइट, हाइजीन, मेंटल स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा असेंशियल है आपके क्या नाम है ग्रोथ के लिए। रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर इंश्योर्स हेल्दी एडल्टहुड, यानी रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर होगा, सेल्फ डिसिप्लिन होगा तो हेल्दी एडल्टहुड होगा। तो आई होप सो आपको ये चैप्टर पूरा समझ में आया होगा। ऐसी और वीडियोस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड अगर ये आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।